इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे दिन भर की ताजा तरीन खबरें, पर उससे पहले हेडलाइंस। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुमानों में भाजपा का पलड़ा भारी, यूपी में सरकार बनने के आसार। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एग्जिट पोल पर जाहिर की खुशी। तेजस्वी यादव ने कहा, जीत का लड्डू तो अखिलेश यादव ही खाएंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू ने जारी की अपने 11 उम्मीदवारों की सूची। 24 सीटों पर होना है चुनाव। बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन की बहाली समेत कई मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष किया प्रदर्शन। कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। महिला दिवस के अवसर पर राज्य भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर हुई चर्चा। अब खबरें विस्तार से। यूपी में 7वें और अंतिम चरण का चुनाव संपन्न होते ही 5 राज्यों के एग्जिट पोल सामने आ गया है। सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने की संभावना है। मणिपुर में भाजपा को बढ़त है, जबकि उत्तराखंड और गोवा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण का मतदान जैसे ही संपन्न हुआ, वैसे ही टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल का प्रसारण शुरू हो गया। सभी चैनलों ने चुनाव के परिणामों का संकेत देना घोषित कर दिया। पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा के एग्जिट पोल से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही यह संभावना बन रखी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के रुझानों ने चौंका दिया, क्योंकि चुनाव के दौरान ही चर्चा तेज हो गई थी कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। लेकिन यूपी चुनाव के एग्जिट पोल आए हैं, उसके अनुसार योगी सरकार बड़ी आसानी से सत्ता में आती दिख रही है। हालांकि एक आध सर्वे भाजपा और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन उसमें भी भाजपा को मामूली बढ़त के साथ आगे दिखाया गया है। एग्जिट पोल के अनुसार उत्तर प्रदेश में भाजपा के दोबारा पूर्ण बहुमत हासिल करने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। उत्तराखंड में कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं गोवा में भी कड़ी टक्कर का अनुमान है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल पर। अधिकांश एजेंसियों ने अपने सर्वे में उत्तर प्रदेश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का अनुमान व्यक्त किया। उनके सर्वे के अनुसार भाजपा बहुत आसानी से सरकार बनाती दिख रही है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ है। बहुमत हासिल करने के लिए 202 सीटें हासिल करना जरूरी है। कई एजेंसियों ने तो भाजपा को 300 से अधिक सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। साल 2017 में बीजेपी ने 312 और सहयोगी के साथ मिलाकर 325 सीटें हासिल की थी। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 288 से 326 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें मिल सकती हैं। बीएसपी को 3 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है, जबकि कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ वेटो के एग्जिट पोल में बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य पार्टी को 4 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इंडिया न्यूज ने बीजेपी को 222 से 260, समाजवादी पार्टी 135 से 165 और बीएसपी को 4 से 9 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया है। वहीं न्यूज 18 पी मार्क के एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 240, समाजवादी पार्टी को 140 और बीएसपी को 17 सीटें मिल सकती हैं। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 294, सपा को 105, बसपा को 2 और अन्य को 2 सीटें दिखाई गई हैं। इधर उत्तराखंड में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान है। कुछ सर्वे में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, तो कुछ में कांग्रेस। कुल मिलाकर मुकाबला कांटे का है। उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ है। बहुमत हासिल करने के लिए 36 सीटें प्राप्त करना जरूरी है। एबीपी की रिपोर्टर्स के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, जबकि इंडिया टुडे माई एक्सेस का अनुमान है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी।
एबीपीसी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 से 38 और भारतीय जनता पार्टी को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई के मुताबिक बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 20 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल में बीएसपी को 2 से 4 सीटें मिलने की संभावना है। अन्य दलों के खाते में 2 से 5 सीटें जाने का अनुमान है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरी है। एबीपीसी वोटर्स में के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 से 38 और भारतीय जनता पार्टी को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें आ सकती हैं। न्यूज 24 टुडे चाणक्य के सर्वे के अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बनाते हुए दिख रही है। इसके अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी को 43 सीटें जबकि कांग्रेस को 24 सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी सीटें अन्य के खाते में थी। उत्तराखंड के बाद अब पंजाब की बारी है। यदि एग्जिट पोल की माने तो पंजाब में इस बार आम आदमी पार्टी बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। पंजाब में कुल 117 सीटें हैं और बहुमत के लिए 59 सीटें जरूरी है। अधिकांश एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल सकता है। एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को कुल 117 सीटों में से 76 से 90 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 19 से 31 सीटें मिलने का अनुमान है। अकाली दल को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। रिपब्लिक टीवी और पी मार्क के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 62 से 70 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 23 से 31 सीटें मिल सकती हैं। शिरोमणि अकाली दल को 16 से 24 सीटें हासिल हो सकती हैं। अन्य दलों को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 51 से 61, कांग्रेस को 22 से 28 और अकाली दल को 20 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 7 से 13 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। न्यूज 24 चाणक्य के सर्वे के अनुसार पंजाब में आम आदमी पार्टी को 100 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस 10 सीट पर सिमट सकती है। भाजपा को 1 और शिरोमणि अकाली दल को 6 सीटें मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पंजाब में 2017 में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस का पत्ता साफ होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के रुझानों की माने तो इस बार पंजाब की जनता ने स्थापित पार्टियों से किनारा करते हुए नया दल आजमाने का फैसला किया है। गोवा के एग्जिट पोल अनुमान के मुताबिक ही है। सर्वे के अनुसार गोवा में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान व्यक्त किया गया है। गोवा में कुल 40 सीटें हैं। बहुमत के लिए 21 सीटें हासिल करना है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी को 14 से 18, कांग्रेस को 15 से 20, टीएमसी को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 4 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 13 से 17, कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 1 से 5 और टीएमसी को 5 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य सर्वे भी गोवा में कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर दिखा रहे हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी लेकिन बीजेपी सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार बनाने में नाकामयाब हुई। पिछली बार लेकिन बीजेपी सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। मणिपुर में कुछ एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत की संभावना जाहिर कर रहे हैं। वहीं कुछ एग्जिट पोल के कड़े मुकाबले का अनुमान जाहिर किया है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुसार मणिपुर में बीजेपी को 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 10 से 23 सीटें हासिल हो सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 23 से 27, कांग्रेस 12 से 16 और एनपीपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि एग्जिट पोल महज एक अनुमान है। वास्तविकता मतगणना शुरू होने पर परिणाम अलग अलग भी हो सकता है। 10 मार्च को मतों की गिनती का काम शुरू होगा और उसी दिन वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम पर टिकी हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की भावी राजनीति की दिशा तय करता है। चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये तो 10 तारीख को सामने आएगा, लेकिन एग्जिट पोल की माने तो ऐसा लग रहा है कि यूपी में बाबा की माया का प्रभाव बना हुआ है और लोगों ने योगी सरकार के पक्ष में जमकर मतदान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। एग्जिट पोल में यूपी में सरकार बनाने के रुझानों के सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो गरीबों के लिए काम करेगा वह सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात में जीत का रिकॉर्ड बनाया था, वैसे ही योगी जी भी बनाएंगे। भागलपुर बम ब्लास्ट के मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वहां मकान गिरे हैं वो सामान्य पटाखे से नहीं हो सकता। मुंगेर कांड के लिए भी इसी तरह कहा था। उन्होंने कहा कि लगातार क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसीलिए पूरे मामले की एसआईटी जांच होनी चाहिए। देखिए,
जनता के बीच जो काम करेगा, गरीबों के बीच जो काम करेगा, जनता की सुविधाओं के लिए काम करेगा, वह निश्चित तौर पर सरकार पुनः बनाएगा। जिस प्रकार मोदी जी ने लगातार गुजरात में चुनाव जीत करके एक रिकॉर्ड बनाया था, योगी जी उसको निश्चित तौर पर रिपीट करेंगे। बिल्कुल बहुत ही दुखद है और इसकी पूरी विस्तृत जांच होनी चाहिए। यह 3 मंजिला मकान केवल पटाखे से ढहे, यह संभव नहीं है। मुंगेर कांड भी इसी तरह से हुआ था। यूपी एग्जिट पोल के नतीजों में भाजपा की सरकार बनने की दावा, जहां बिहार भाजपा में खुशी का माहौल है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल राजद एग्जिट पोल के नतीजों पर सवाल उठ रहा है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल में भले ही बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जीत के लड्डू तो अखिलेश यादव को ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस समय राजद जदयू की सरकार बनी थी, उस बार के एग्जिट पोल में भी राजद के हारने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वो अनुमान झूठा साबित हुआ। अरे भाई, एग्जिट पोल का लड्डू खाने दीजिए उनको। जीत की असली जो रिजल्ट होगा वो अखिलेश जी लड्डू खाएंगे। क्या चिंता कर रहे हैं? चलिए, बीजेपी कह रही है कि चलिए बढ़िए दल जो लगातार आवाज उठा रहे थे, उनको जवाब जो है एग्जिट पोल ने दिया है, नतीजे आएंगे तो और भी उनको जवाब मिलेगा, वक्त आने दीजिए। यानी बीजेपी मानती है बिहार में जब एग्जिट पोल आया था तो हमारी सरकार बनना तय था, और हमारी सरकार तो बनी गई थी। ये तो चोर दरवाजे से आए थे। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो एग्जिट पोल रिजल्ट क्या दिखा रहे थे, किसकी सरकार बता रहे थे? तो ये बीजेपी के लोग सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि यूपी में लोग जो है सावधान रहें। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। विधान परिषद की 24 सीटों के चुनाव के लिए जदयू ने अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के तहत पटना से वाल्मीकि सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि नालंदा से रीना देवी उर्फ रीना यादव, गया जहानाबाद अरवल से मनोरमा देवी, नवादा से सलमान रावी, भोजपुर बक्सर से राधा चरण शाह, पश्चिम चंपारण से राजेश राम, मुजफ्फरपुर से दिवेश प्रसाद सिंह, सीतामढ़ी और शिवहर से रेखा कुमारी, मुंगेर, चौबई, लखीसराय और शेखपुरा से संजय प्रसाद, भागलपुर और बांका से विजय कुमार सिंह और मधुबनी से विनोद कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। हमारी पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है और आज उम्मीदवारों का औपचारिक रूप से घोषणा भी आपके बीच होना है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 2400 सीट पर हमारी एनडीए पूरे मजबूती के साथ चुनाव जीतेगी। मेरा विकास मुद्दा होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो इन 16 वर्षों में बिहार के विकास के लिए जो किए हैं, उसको लेकर हम जो हमारे मतदाता हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि, उनके बीच में जाएंगे और वो सभी जनप्रतिनिधि भी विकास के पक्षधर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो मतदाता हैं, वो गोलबंद होकर एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम निश्चित रूप से सभी जगह प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा जो जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से जो हमारा जो क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र संख्या और जो हमारा नाम है उम्मीदवार का, उनका हम आपके बीच घोषणा करते हैं। एक पटना से श्री वाल्मीकि सिंह जी, 2 नालंदा श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव जी, 3 गया जहानाबाद एवं अरवल श्रीमती मनोरमा देवी जी, 5 नवादा सलमान रागीब जी, 6 भोजपुर एवं बक्सर राधाचरण राधाचरण शाह जी, 11 पश्चिमी चंपारण राजेश राम जी, 13 मुजफ्फरपुर दिनेश सिंह जी, सीतामढ़ी श्रीमती रेखा देवी जी, मुंगेर 18 संजय सिंह जी, भागलपुर श्री विजय कुमार सिंह जी, मधुबनी श्री विनोद सिंह जी। मुझे पूरा भरोसा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab,
well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने और अन्य मांगों को लेकर आज पटना में धरना प्रदर्शन किया। पूरे राज्य से बड़ी संख्या में शिक्षक विधानसभा का घेराव करने आए थे। शिक्षकों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पुरानी पेंशन देना होगा, पुरानी पेंशन लागू करो, पुरानी पेंशन लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद। पटना स्थित गर्दनी बाग का धरना स्थल आज गुलजार था। पूरे राज्य से आए शिक्षक पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी मांगों को लेकर डटे थे। नारेबाजी और प्रदर्शन चल रहा था। सरकार से बस यही गुहार लगा रहे थे कि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन कर रहे शिक्षक बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की प्रदेश कमेटी के आह्वान पर पटना पहुंचे थे। पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से लागू करने, 15% वेतन वृद्धि निर्धारण कर उसका भुगतान करने, 12 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड की पदोन्नति देने और बेसिक ग्रेड के स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में पदोन्नति करने सहित कई मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों का कहना है कि अपनी मांगों की पूरी नहीं होने पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। विभिन्न जिलों से जुटे हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तब तक वो डटे रहेंगे। बता दें कि राजस्थान सरकार की पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा के बाद से ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी इसको लागू करने की मांग शुरू हो गई है। इसके साथ ही बिहार में सियासत भी शुरू हो गई। विपक्ष जहां शिक्षकों की मांग के साथ खड़ा दिख रहा है, वहीं सरकार फिलहाल टाल मटोल में लगी है। पूरे बिहार का पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत जो शिक्षक प्रारंभिक माध्यमिक स्तर माध्यमिक एवं पुस्तकालय उनको केंद्रीय वेतनमान दे। साथ ही जिस तरह राजस्थान सरकार ने जो 2004 से पेंशन स्कीम को वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दी थी, राजस्थान सरकार ने वर्तमान समय वहाँ के शिक्षक और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी है। उसी तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री भी बिहार के शिक्षक और कर्मचारी को पुरानी पेंशन दे, शिक्षकों को प्रोन्नति दे और प्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन भुगतान हो और बिहार के तमाम शिक्षकों को समय वेतन मिले। ये तमाम हमारी 40 सूत्री मांग है, जिसको लेकर हम विधानसभा के समक्ष अपना आक्रोश धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो हम लोग युवा हैं सर, अभी सब लोग बैठ जाइए और एक आग्रह करेंगे सर कि मंच पर जो लोग पैसे के अधिक जिला कमेटी के लोग, जिला कमेटी से अध्यक्ष और स्टेट कमेटी के लोग ही मंच पर रहेंगे। बाकी लोगों से प्रार्थना है कि आगे सामने धरना स्थल पर बैठेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाना भी है और हम लोगों को धरना जो है व्यवस्थित रूप से सफल भी करना है। इसलिए मंच पर बैठे उन लोगों से जो जिलाध्यक्ष न हो, स्टेट कमेटी में न हो, उनसे आग्रह है कि वो लोग कृपया करके धरना स्थल पर बैठने का कार्य करें। तो ये इनकी जो है निष्क्रियता और महिलाओं के प्रति खास करके जो गलत रवैया है, गोपनारी है। तो हम लोग उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं आज और अपना विरोध भी दर्ज करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कि यदि वे हमारी मांगों को नहीं मानते हैं
तो हम सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ऐसा संघ है जो बिहार के पिछले दिनों हमने जो हड़ताल किए, बिहार के 98% स्कूलों को हमने बंद कर दिया और आगे भी इस प्रकार का कार्यक्रम हम अपनाएंगे। यदि मानती है तो आंदोलन, जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आंदोलन धारदार होगा। ये बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का नीति और निर्धारण रहा है कि जब तक हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो जाती, सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम हम लोग करते हैं। कितने के तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अभी? वो आपके सामने है। पूरे बिहार के 4 लाख शिक्षकों की आस्था इस धरने के साथ है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर इक्का दुक्का आते जा रहे हैं और वो जो सैलाब है आपके सामने। कहाँ से लोग आए हैं? पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। हर जिला के लोग आप यहाँ पर देखेंगे तो हर जिला के लोग आपको मिलेंगे। लागू भइल पूरन का सेना सनावा, पूरन का सेना सनावा, पूरन का सेना सनावा। राजस्थान में लागू भइल पूरन का सेना सनावा, झारखंड भी तैयार है करते लेकिन सनावा, झारखंड भी तैयार है करते लेकिन सनावा। और बिहार में मचल है तूफान हो, बिहार में उठल है। महिला दिवस के अवसर पर आज राजधानी पटना समेत पूरे राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण से जुड़े कई आयामों पर चर्चा की गई। इन मौके पर आम महिलाओं ने भी खुलकर अपनी बात रखी, महिलाओं की समस्याओं और महिला दिवस की सार्थकता पर चर्चा की, साथ ही अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं को भी जाना। आज महिला दिवस हमारे हर्षोल्लास का दिवस है, लेकिन हर्षोल्लास के दिवस के दिन रंगारंग कार्यक्रम के साथ हम अपनी बातों को लोगों के सामने रखते जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ संघर्षों को याद करते हैं कि लंबे संघर्ष के दौर के बाद आज हमने जीत हासिल की है। ऑब्वियसली हमारे देश तो महिला सशक्तिकरण में बहुत ही आगे जा रहा है। आजकल देखिए तो पायलट से लेके हमारे देश को मंत्री तक सारे लेडीज़ हैं। अच्छी बात है कि उस तरह और भी लोग बने और आगे बढ़ते चले। सरकार जो है वो महिलाओं के लिए बहुत चीज़ें कर रही है और मतलब ऐसे गांव में ऐसे कई सारी मतलब महिलाएं अभी भी हैं जो कि अभी आगे नहीं बढ़ी हैं। तो मतलब सरकार को पूरे गांव-गांव में जा करके महिलाओं को बहुत ही मतलब एक्टिव करना चाहिए कि मतलब उनको जागरूक करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस। तो गांव सब में जो है महिलाओं को, बच्चियों को अवेयर करना होगा और उन पर बहुत सारे जो भी स्कीम अभी लागू हो रहे हैं तो सब मतलब महिलाओं को जैसे जगा रहे हैं वो सही है और भी मतलब जगाने की ज़रूरत है। गठबंधन की सरकार है जी, आरजेडी नहीं है। आरजेडी रहेगा ये जनता और चलते चलते एक नजर फिर से सुर्खियों पर। 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुमानों में भाजपा का पलड़ा भारी, यूपी में सरकार बनने के आसार। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एग्जिट पोल पर जाहिर की खुशी। तेजस्वी यादव ने कहा जीत का लड्डू तो अखिलेश यादव ही खाएंगे। विधान परिषद चुनाव के लिए जदयू ने जारी की अपने 11 उम्मीदवारों की सूची। 24 सीटों पर होना है चुनाव। बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन की बहाली समेत कई मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष किया प्रदर्शन। कहा मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। महिला दिवस के अवसर पर राज्य भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर हुई चर्चा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट